दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आजकल 90% लोग एक कैजुअल रिलेशनशिप में हैं। यानी कि हर तीसरे लड़की की आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और हर तीसरी लड़की का आपको बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रिश्ता 1 या 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता शादी की कगार तक पहुंचकर टूट जाता है, किसी कारणवश इनकी शादी नहीं हो पाती है, जिसके बाद लड़की को अपने घर वालों के पसंद से शादी करनी पड़ती है। तो वहीं लड़का भी किसी और लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद इनके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है, और वो ख्याल है कि अपने पार्टनर को अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया जाए या नहीं बताया जाए। ऐसी ही घटना अभी भी घटी थी, जो आपको पता होगी। HCL के मैनेजर मानव शर्मा ने इसी घटना को लेकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उनकी पत्नी निकिता शर्मा का पास्ट में किसी और के साथ रिलेशन था। उसने मानव को अपने पास्ट के बारे में बताया, जिसके बाद मानव पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गया। आए दिन दोनों की लड़ाइयाँ होती थी, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई थी। आखिरकार अंत में मानव ने अपनी जान इसी चीज़ को लेकर दे दी। अब पूजनीय महाराज प्रेमानंद जी से यही सवाल उनके दरबार में पूछा गया है। जी हाँ, एक युवती ने प्रेमानंद महाराज से ये सवाल पूछा है कि अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अपने करंट पति या फिर अपने करंट पार्टनर को बताया जाए या नहीं बताया जाए। प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वो आपको ज़रूर सुनना ही चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद शायद पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। उनकी जो शादी की ज़िंदगी है, उनकी जो एक रिलेशन वाली लाइफ है, वो ज़िंदगी भर अच्छी चलती रहेगी। जब उस औरत ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि महाराज, अगर मेरा कोई पास्ट में रिलेशन था या फिर पास्ट में मैं किसी और लड़के के साथ थी, वो मुझे अपने पति को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने उसका सवाल ध्यान से सुना। हालांकि लोग सोच रहे थे कि प्रेमानंद महाराज इस सवाल को इग्नोर कर देंगे या फिर इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनका तो घर बार है नहीं, उनकी तो वाइफ है नहीं, तो उन्हें शायद इस सवाल के बारे में ना पता हो। वो ये बोल दें कि इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, आप इस सवाल को कहीं और जाकर करें। लेकिन प्रेमानंद महाराज तो प्रेमानंद महाराज है ना, उन्होंने इस सवाल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और उस युवती को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उन्होंने सीधा साधा इस सवाल का जवाब दिया। प्रेमानंद महाराज से जब ये सवाल पूछा गया तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कभी भी अपने पति को नहीं बताना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने ये भी बताया कि क्यों नहीं बताना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी चल रही है। अगर आपके पास्ट में कोई और था और आपने उससे संबंध भी बनाए, यानी कि गलत संबंध आपने अपने पास्ट के जो आपका रिलेशनशिप था उसके साथ बनाए, लेकिन अब आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, तो आप ये सोचें कि वो आपका पिछला जन्म था। पिछला जन्म सोचकर उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। अगर आप ईमानदारी बताते हुए अपने पति को अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, तो शायद आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट आ सकती है। आपके पति को जब ये बात पता चलेगी तो शायद वो ये बात ना झेल पाए और वो डिप्रेशन में चला जाए। हाँ, ये ठीक है कि आपसे आपके पास्ट में गलती हुई है, वो आपका भूतकाल था, लेकिन आपको अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना है, और अपने प्रेजेंट को अगर आप बेहतर बनाएंगे तो उसी से आपका फ्यूचर भी और ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो प्रेमानंद महाराज ने साफ साफ इस सवाल का ये जवाब दिया कि अपने पति को या अपने पार्टनर को बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में ना बताया जाए। इसे अपना भूतकाल समझ के भूल जाना चाहिए, इसे अपना पिछला जन्म समझ के भूल जाए। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास्ट में कोई और था, लेकिन अब आपका जो प्रेजेंट है, आपको उसके साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ रहना है। आपको ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। अगर आपने ये गलती दोहराई तो आपसे ज़्यादा बुरा शख्स इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने पति को आप अपना जीवन न्यौछावर कर दें और उसके साथ ज़िंदगी भर एक अच्छे बनकर, ईमानदार बनकर रहें। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको प्रेमानंद महाराज की ये सलाह कैसी लगी, और आपके भी मन में अगर यही सवाल था तो आपको प्रेमानंद महाराज की ये बात ज़रूर माननी चाहिए। बाकी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।